हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे और इसे जो है पूरी तरह से सॉल्व करके मैं आप लोगों को दिखलाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसे किस तरह से हल किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है कि भूमि पर एक बिंदु से 20 मीटर की ऊंचाई पर एक भवन है और भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। संचार मीनार के तल यानी आधार और उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है। तो आपको उस स्थिति में मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस पूरे प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो लिखा गया है कि एक 20 मीटर ऊंचा भवन है और उस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो आप सबसे पहले एक भवन बना लीजिए। यहाँ पर जो है देखिए, मैं एक भवन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका बना भवन, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं संचार मीनार लगाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं संचार मीनार इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बना आपका संचार मीनार, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है आपका संचार मीनार हो गया। अब यहाँ पर जो है बोला गया है कि जो भवन है आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपका क्या चीज़ है, भवन है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका ये क्या चीज़ है, संचार मीनार है। ये संचार मीनार है यहाँ पर आपका, ठीक है। अब भवन का जो ऊंचाई है वो आपका दे रखा है 20 मीटर। टोटल ऊंचाई भवन का कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है वो आपको 20 मीटर दे रखा है। और इसमें एक चीज़ और बोला गया है कि भूमि पर एक बिंदु है, ठीक है। और उस बिंदु से जो संचार मीनार है उसके आधार मतलब यहाँ देखिए निचला सतह के बारे में बोला जा रहा है। और शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना डिग्री हो रहा है, 45 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको भूमि ड्रॉ करना होगा। ये मैंने भूमि ड्रॉ कर लिया। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, मीनार जो संचार मीनार है उसके तल का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो सबसे पहले देखिए संचार जो मीनार है आपका, यहाँ पर जो संचार मीनार बना हुआ है, इस संचार मीनार का यहाँ जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये जो पॉइंट आप लोग दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, यही पॉइंट आपका तल है। और तल से जो है इस बिंदु का, यहाँ पर मान लीजिए आपका इस पॉइंट पर जो है भूमि पर एक बिंदु और इसी पॉइंट से मीनार, संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो रहा है, 45 डिग्री हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद बोला गया है कि जो संचार मीनार का शिखर है, संचार मीनार का जो आपका शिखर है, उस संचार मीनार के शिखर से, उस संचार मीनार के शिखर से इसी बिंदु का, संचार मीनार के शिखर का इस बिंदु से उन्नयन कोण जो है वो कितना डिग्री आपको दे रखा है, ए वाला जो है आपका 60 डिग्री टोटल दे रखा है। टोटल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। अब यहाँ से आपको बोला गया इसके बाद कि आप हमें संचार मीनार का ऊंचाई निकाल कर बताइए कि ऊंचाई कितना होगा इसका। तो देखिए हम लोग इसको किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले जो है हर पॉइंट का जो है आपको नामकरण करना है। यहाँ देखिए सबसे पहले तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप जो है इस पॉइंट का नाम रखिए। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया, बी नाम रख दिया। और यहाँ पर जो है इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया, सी नाम ए नाम रख दिया। और यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर जो है ऊपर एक संचार मीनार है, तो ऊपर वाला जो बिंदु है इसका नाम हमने सी रखा। और भूमि पर जो बिंदु स्थित है इसका नाम मैंने डी रख दिया। आपको इस स्थिति में संचार मीनार का ऊंचाई निकालना है। सबसे पहले जो भी आपने फिगर बनाया, जो आपने इसमें दर्शाया, उसके लिए आपको जो है एक सिंपल शब्दों में कुछ भाषा वाला टर्म्स का प्रयोग किया जाता है, जिसको मैं बोल देता हूँ। आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा अच्छे तरह से। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, माना कि ये भी एक भवन है, ठीक है, जिसका ऊंचाई 20 मीटर है, तथा एसी संचार मीनार है जिसका ऊंचाई h मीटर है। उसके बाद यहाँ पर कोण का चर्चा आप लोग कर लेंगे। कोण का चर्चा कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना है। वो कैसे बना था आपका, तो ए से ले करके, ठीक है, ए से आ जाइए कहाँ पर, डी पर आएंगे। और डी से कहाँ पर चले जाएंगे, बी पर। और बी से यहाँ पर देखिए ए, और ए के बाद यहाँ पर डी पर आएंगे। और डी से आपको जाना है बी पर। यानी कोण ए डी बी बराबर आपका कितना डिग्री है, ए डी बी बराबर आपका 45 डिग्री है।
और उसके बाद टोटल कोण दिया हुआ था, टोटल कोण कितना डिग्री दिया हुआ था, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कोण सी डी बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा। और आपको लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में लिखना है आपको तो संचार मीनार का ऊंचाई बराबर वाट। देखिए यहाँ पर फिर फिगर जो है वो काफ़ी मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लकीर का, लाइन का प्रयोग किया गया है। तो मैं यहाँ पर फिर से जो है इसको अच्छे तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको अच्छे तरह से जो है ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको अभी मिटाता हूँ और इसको अच्छे तरह से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि किस तरह से जो है इसको आपको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ठीक है ए मिट गया और यहाँ से जो है सेम उसी तरह का जो है फिगर आपको ले लेना है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक भवन बनाना है, तो भवन जो है इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। और भूमि, तो भूमि यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ हो गया, भूमि पर इस पॉइंट पर आपका बिंदु है। और ऊपर में जो है एक आपका जो है संचार मीनार लगा हुआ है, इस तरह से संचार मीनार ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर साइड में आपको लिखना है कि ये जो है आपका क्या चीज़ है, भवन है। ठीक है, और यहाँ पर लगा हुआ है आपका क्या चीज़, संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या चीज़ है, संचार मीनार है। सभी पॉइंट का नाम आपको देना है। इस पॉइंट का नाम हमने दे रखा था ए, इस पॉइंट का नाम हमने दे रखा था बी, और इस पॉइंट का नाम जो है हमने दे रखा था क्या, सी, और इस पॉइंट का नाम हमने दे रखा था डी। अब देखिए यहाँ पर जो तल था, इससे जो है इस बिंदु का उन्नयन कोण जो है कितना डिग्री हो रहा था, 45 डिग्री हो रहा था। और उसके बाद जो है सी से जो है, सी से इसी बिंदु का उन्नयन कोण जो है वो कितना डिग्री हो रहा था आपका, टोटल हो रहा था आपका 60 डिग्री हो रहा था। तो आपको संचार मीनार का ऊंचाई निकालना था। एक चीज़ और, यहाँ पर जो भवन का ऊंचाई है वो टोटल कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। अब देखिए इसको किस तरह से हल करेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री का आपको कोण बन रहा था, तो सबसे पहले आपको चलना है इसमें छोटा समकोण त्रिभुज। आपको छोटा समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में अगर आप चलते हैं, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में अगर आप चलते हैं तो त्रिभुज ए बी डी में आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि त्रिभुज ए बी डी में 45 डिग्री का चर्चा है। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में आपका कितना डिग्री का चर्चा है, 45 डिग्री का चर्चा किया गया है। तो 45 डिग्री के ठीक सामने आपको कौन सा भुजा दिख रहा है, ए बी, जो कि 20 मीटर दे रखा है। और अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं उन त्रिभुजों का आधार आपका क्या है, उन त्रिभुज का आधार BD है। यानी BD सब त्रिभुज में यहाँ पर कॉमन है, तो आपको क्या लेना है, BD को लेना है और AB को लेना है। तो छोटा वाला जो त्रिभुज है उसमें AB जो होगा वो लंब होगा और BD जो होगा वो आधार होगा। तो लंब और आधार किस में आ जाएगा, tan कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, AB और बटा आधार आपको लिखना है यानी BD हो जाएगा। अब tan 45 डिग्री का मान आपको कितना लेना है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। AB का मान आपको दे रखा है 20 और BD आपको पता करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, BD का मान निकालेंगे। तो BD बराबर आपको मिल जाएगा 20 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको चलना है नेक्स्ट त्रिभुज में। तो नेक्स्ट त्रिभुज जो होगा वो भी समकोण त्रिभुज ही होगा। तो आप देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ से आइए आप C से लेकर के B तक डायरेक्ट पहुँचिए और इधर जाइए D के पास और D से चले जाइए एकदम ऊपर। ठीक है, कहाँ, C के पास आपको जाना है। इस तरह से देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बड़ा वाला बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं त्रिभुज CBD में। CBD में आप ध्यान से देखिएगा तो CBD में टोटल कितना डिग्री के कोण का चर्चा किया गया है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री के जो सामने भुजा दिख रहा है वो आपका BC होगा। ठीक है, और आधार तो दोनों में कॉमन था, इसलिए इसमें आपका जो 60 डिग्री के सामने भुजा दिख रहा है BC वो आपका लंब हो जाएगा और आधार आपको पता करना है। क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो CD दिख रहा है वो कर्ण होगा। ठीक है, तो बाकी जो भुजा बचेगा उसमें से एक आपका 60 डिग्री के सामने वाला BC लंब होगा और जो नीचे वाला बच गया वो आधार होगा। तो इस त्रिभुज में आपको किसका किसका चर्चा किया गया है, तो लंब का चर्चा किया गया और आधार का। तो लंब और आधार किस में आ जाएगा, tan में। यानी फिर से हम tan वाला अनुपात लगाने वाले हैं। tan कितना डिग्री आपको लगाना है, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, लंब के रूप में आपको लिखना पड़ेगा BC और आधार के रूप में आप BD लिखिए।
अब tan 60 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं √3 होता है। और BC जो है, BC ध्यान से देखिए, दो पार्ट में BC बटा हुआ है। एक है आपका B से लेकर के कहाँ तक, A तक है, और दूसरा पार्ट आपका है C से लेकर के कहाँ तक, A तक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं BC के बदले क्या लिख सकता हूँ, BC के बदले यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ AB, और प्लस में क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। और BD आपको देखिए यहाँ पर मिला हुआ है, BD का मान कितना दे रखा है, 20। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √3 के बटा में आपका 1 छिपा हुआ है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका आएगा AB प्लस में आपका आएगा AC और बराबर में होगा 20√3। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से AB का मान देखिए आपको फिगर में पता है या नहीं पता है, तो AB का मान आपका 20 दे रखा है, 20 मीटर। और AC जो है वो H के रूप में है, तो यहाँ पर H लिखेंगे, बराबर में 20√3 लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग जो है H का यदि मान निकालेंगे तो आपका बनेगा 20√3 माइनस इधर आपका 20 आएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, H बराबर हो जाएगा 20 कॉमन ले लेते हैं तो आपका √3 - 1 होगा।